यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ देगा ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम बोले जेलेंस्की का दोगुना समर्थन देंगे, अमेरिका को भरोसेमंद साथी बताया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। स्टारमर ने कहा कि ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाए जाएंगे, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। एक दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए लोन देने का बात कही है। स्टारमर ने ये भी कहा कि अमेरिका कई दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी बना रहेगा। ब्रिटिश पीएम ने ये बात यूक्रेन जंग के मुद्दे पर यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट के बाद कही। इस बैठक में 15 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, NATO, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ के और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। स्टारमर ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। खास करके इन मुश्किल वक्त में हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। स्टारमर ने कहा कि समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बनाने पर सहमति जाहिर की है। किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। स्टारमर का कहना है कि समझौते में रूस को भी शामिल करना जरूरी होगा, लेकिन रूस ने इससे पहले कई बार समझौता का उल्लंघन किया है। ऐसे में यह तय करना होगा कि यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आगे के संघर्ष से बचने के लिए गारंटी की जरूरत है। इस बैठक से पहले स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। ये प्लान अमेरिका के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने कहा कि हमें यूरोप को तत्काल हथियार बंद करना होगा, हमें डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा। यह यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे लेकर 6 मार्च को यूरोपीय परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नाटो के महासचिव ने कहा कि यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए खर्च और यूक्रेन को सपोर्ट बनाने के लिए कदम उठाएंगे। अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और यह तय करना होगा कि यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी के साथ मदद करने के लिए तैयार है।